नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में। काल, जिसे अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, आप भलीभांति परिचित होंगे टेंस से। तो सबसे पहले हम देखेंगे काल कहते किसे हैं और काल के कितने भेद होते हैं, और प्रत्येक भेद का विस्तार से वर्गीकरण करके हम देखेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले काल कहते किसे हैं। काल होता क्या है? काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। समय से अपन सामान्य रूप से समय से ले सकते हैं, या क्रिया का ऐसा रूपांतर जो उस क्रिया के बारे में, क्रिया व्यापार के बारे में, क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है कि काम चल रहा है, काम हो गया या फिर काम होगा, जिस स्थिति के बारे में बताता है, वह रूपांतर ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। परिभाषा देखते हैं। क्रिया का वह रूपांतर जिससे क्रिया के व्यापार और क्रिया के पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध या ज्ञान हो, क्या कहलाता है? काल कहलाता है। मतलब काम की अभी क्या स्थिति है? काम हो गया है, हो रहा है या होगा, वो स्थिति ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। काल के तीन प्रकार होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा होता है भूतकाल, जिसे अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। और तीसरा होता है भविष्यत काल, जिसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। मतलब वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है वो वर्तमान है, और जो समय बीत चुका है पास्ट, भूत है, जो बीत चुका है, जो समय बीत चुका है वो भूतकाल है, और जो समय आने वाला है वो भविष्यत काल है, फ्यूचर, भविष्य। ठीक है ना। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि राम जाता है, राम जाता है, या फिर सुनील खेल रहा है, वह नाच रहा है। तो ये सारा जो काम अभी चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि काम अभी हो रहा है, तो वो है वर्तमान काल। भूतकाल मतलब राम गया था, राम गया था, पहले गया था। ठीक है ना। सुनील खेल रहा था, सुनील खेल रहा था, वह लिख रहा था, वह नाच रही थी, वह गा रही थी। ये सारे जो समय बीत चुका है उसके बारे में बताए, क्या कहलाता है? भूतकाल। और भविष्यत काल, फ्यूचर, जो आने वाले समय का संकेत करता है, संकेत देता है। जैसे राम जाएगा, अभी तक नहीं गया है, न जा रहा है, जाएगा आने वाले समय के अंदर। सुनील खेलेगा, सुनील है वो आने वाले समय में खेलेगा, वो सारा किसमें आता है? फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में जो बात होती है। अब सभी का एक एक करके देख लेते हैं। वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के भी कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। एक होता है सामान्य वर्तमान काल, जिसे प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल, सामान्य वर्तमान काल, जो वर्तमान समय में चल तो रहा है लेकिन विशेष समय का बोध नहीं करवाता है, उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। अब इनका भी एक एक को उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं सभी कालों के बारे में, उसके बाद विस्तार से किस प्रकार से और क्या उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। तो सामान्य वर्तमान काल, जो वर्तमान समय में काम तो चल रहा है लेकिन ये कोई विशेष समय का बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, पता नहीं चलता है, तो वो सामान्य वर्तमान होता है, जिसे इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, जो अभी काम खत्म होने का बोध होता है, जो इस समय वर्तमान समय में काम पूरा होने का बोध होता है, वर्तमान समय के अंदर काम पूरे होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल और आसन भूतकाल में काफी निकटता है। जब विस्तार से पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार समानता है। ध्यान रखना आप थोड़ा सा, पूर्ण वर्तमान काल और आसन भूतकाल का, जो रिसेंट पास्ट है। रिसेंट पास्ट के अंदर क्या होगा? जो काम खत्म अभी हुआ है वर्तमान समय में, कुछ देर पहले ही निकटता का या समीप होने का बोध होता है। रिसेंटली वर्क का बोध होता है कि अभी भी खत्म हुआ है, तो उसमें सामान्यतः अभी शब्द आता है। अभी अभी खत्म हुआ है, अभी भी खाना खाया, या फिर अभी वो आया है, तो उसमें वो लगेगा तो कैसा? ये वर्तमान काल जैसा ही लगेगा, लेकिन उसमें अभी शब्द जुड़ता है तो उस वक्त वासन भूतकाल का बन जाता है। वो कैसे? उदाहरण देखेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। अब अगला है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। तो वो क्या होगा? जो काम अभी अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यू कह सकते हैं, मतलब लगातार काम अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, वह नाच रहा है, अभी काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, और न ही अभी निकट समय में कोई खत्म होने की संभावना दिख रही है, तो वो क्या कहलाएगा? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहलाएगा। उसके बाद अगला संदिग्ध वर्तमान काल।
संदिग्ध वर्तमान काल का मतलब होता है प्रेजेंट डाउटफुल, अभी डाउटफुल है काम, कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इसमें संदेह बना रहता है, इसमें एक संदेह बना रहता है। जैसे मैं किसी और कक्षा में पढ़ा रहा था और बच्चों को कह दिया कि आप ये काम करना, मैं वापस आ रहा हूँ अगली कक्षा में जा करके। अब मैं यहाँ आके एक संदेह, मुझे मेरे मन में संदेह या डाउट रहता है कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक डाउट रहता है, तो वो संदिग्ध वर्तमान काल का। अभी क्योंकि मैं यहाँ उनको काम करने के लिए बोल के आया हूँ, तो काम कर रहे तो होंगे, लेकिन बच्चे हैं, काम करेंगे या नहीं करेंगे वो एक संदेह बना रहता है। तो इसीलिए मैं यहाँ आके सोचता हूँ या आपको कहता हूँ कि वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें कोई आप पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो सकते, तो वो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। संभाव्य, संभाव्य जिसमें काम होने की संभावना बनी रहती है, संभावना बनी रहती है। जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे एक संभावना व्यक्त करता हूँ, जैसे भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मैंने मैच का स्कोर नहीं देखा और अभी चल रहा है कि बताया गया कि सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, मैच हो जाएगा, अभी 11 बजे, तो मैं एक संभावना व्यक्त करता हूँ कि भारत जीत रहा होगा, भारत जीत रहा होगा उसमें, क्योंकि भारत के जीतने की संभावना बनी रहती है। तो जब संभावना बनी रहती है किसी काम के अंदर, तो वो क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल होता है। संदिग्ध संभाव्य लगभग कॉमन सा है, इसीलिए थोड़ा सा समझने में ध्यान रखना। विस्तार से पढ़ाएंगे इसमें, तब एक एक करके वापस देखेंगे उदाहरणों के सहित। थोड़ा सा परिचय भूतकाल का भी कर लेते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। इसमें कितने थे? 5 भेद थे, इसमें 6 भेद है, और भविष्य काल के 3 भेद है। अब इस 6 भेद में कौन कौन सा है? सबसे पहला है सामान्य भूतकाल, पास्ट सिंपल, क्योंकि जो काम बीते समय में समाप्त तो हो गया है लेकिन विशेष समय का बोध नहीं होता है, उस वक्त पास्ट सिंपल कहलाता है कि वह गया, राम ने खाना खाया, तो उसमें कुछ विशेष समय का बोध नहीं होता है कि हाँ पास्ट में जो काम हो चुका है उसके बारे में बात होती है। आसन भूतकाल के अंदर मैंने जब ये बताया तो आपको बताया कि काम खत्म हो गया है लेकिन रिसेंटली खत्म हुआ है, अभी भी खत्म हुआ है, इसीलिए इसे आसन भूत कहते हैं। आसन का मतलब ही होता है, ये आसन नहीं है, आसन। आसन में क्या होगा कि अभी कुछ ही देर पहले काम खत्म हुआ है, समीप या निकटता का बोध, निकट को ही आसन कहते हैं। तो आसन अभी भी काम खत्म हुआ है, जैसे उसने अभी भी खाना खाया है, या वह अभी आया है, वह अभी सोया है, तो इसमें पीछे लगेगा, जैसे वाक्य को पढ़ते हुए हमें लगता है कि ये वर्तमान काल का वाक्य है, लेकिन उसमें अभी के साथ काम खत्म होने का बोध होता है, इसीलिए ये आसन भूतकाल होता है। अगला पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल जिसे कंप्लीट पास्ट कहते हैं, जो काम भूतकाल में बीते समय में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, इसमें लगभग पीछे चुका है, चुकी है, गया है, हो गया है, हो गई है, तो मतलब ठीक है, जो काम खत्म हो गया है, हो चुका था, ठीक है ना। तो इसके अंदर जैसे उसने खाना खाया था, बात खत्म, खाना खाया था, पूरा हो गया, ठीक है ना। जिसमें काम पूरा हो चुका होने का बोध होता है वो पूर्ण भूत कहलाता है। अपूर्ण भूतकाल जिसमें, जिसे इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यू कह सकते हैं या फिर मतलब इनकम्प्लीट पास्ट भी कह सकते हैं, जो काम अभी भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो उसमें क्या लगातार चल रहा था, जैसे मैं आया तब तक वे खेल रहे थे, वे खेल रहे थे, खेल रहे थे, पास्ट था, लेकिन पास्ट जब देखा तो उस वक्त वो काम चल रहा था, तो उसमें रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार कंटिन्यू का एक बोध होता है, वो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। संदिग्ध भूतकाल, पास्ट डाउटफुल। पास्ट जो भूतकाल है उसमें भी कुछ डाउट रहता है कि वो काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो वो भी एक संदेह बना रहता है, शक बना रहता है, तो वो संदिग्ध भूतकाल होता है। और हेतु मत भूतकाल, इसके अंदर होता है कंडीशनल पास्ट होता है। ये कंडीशनल पास्ट का मतलब इसमें एक कंडीशन लगी रहती है कि ऐसा हुआ होता तो वैसे हो जाता, जैसे कि आप पढ़ते तो पास हो जाते, आप ऐसा करते तो वैसा हो जाता, तो उसमें एक कंडीशन बनी रहती है कि ऐसा करते तो वैसा हो जाता, ऐसी कंडीशन बनी रहती है, तो वो हेतु मत भूतकाल होता है। भविष्य काल में सामान्य भविष्य काल, आने वाले भविष्य के बारे में बात बताई जाएगी, लेकिन उसमें ये आप कोई विशेष समय का बोध नहीं होता उससे कि वो काम किस वक्त होगा, लेकिन आने वाले समय में होगा, तो वो सामान्य भविष्य काल होता है। और संभाव्य भविष्य काल मतलब उसमें एक संभावना बनी रहती है, जैसे आप सोच रहे हैं, बादल देखा तो आप कहते हैं कि शायद आज बारिश होगी, शायद आज
बारिश होगी, या फिर आज कोई किसी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है तो आप सोचते हैं कि हाँ आज या कल में रिजल्ट आने वाला है, तो एक संभावना बनी रहती है जिसमें जिससे प्रोस्पेक्ट फ्यूचर कह सकते हैं, आने वाली कुछ संभावना हो। हेतु तो मत भविष्य काल, इसमें भी कंडीशनल फ्यूचर टेंस होता है। कंडीशनल होता है कि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, वो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, तो मतलब एक कंडीशन होती है उसके अंदर, तो वो क्या कहलाता है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। हेतु का मतलब भी कंडीशन मतलब होता है, ठीक है ना। तो ये था इस सामान्य परिचय। अब हम देखेंगे एक एक काल को लेकर के उदाहरणों के सहित। उतारिए इसे एक बार, उसके बाद लेते हैं आगे प्रत्येक को इंडिविजुअल। हाँ, तो अब देखते हैं वर्तमान काल को विस्तार से, जिसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था। सामान्य वर्तमान काल प्रेजेंट सिंपल, पूर्ण वर्तमान काल प्रेजेंट परफेक्ट, अपूर्ण वर्तमान काल प्रेजेंट कंटिन्यू, संदिग्ध वर्तमान काल प्रेजेंट डाउटफुल, संभाव्य वर्तमान काल प्रेजेंट प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब एक संभावना रहती है जिसमें, तो बाकी सभी व्याकरणाचार्य हैं वो इनको मतलब संदिग्ध और संभाव्य को एक संदिग्ध वर्तमान काल ही मानते हैं, लेकिन हरदेव बाहरी इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो हम थोड़ा सा अलग अलग भी देख लेंगे संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल को। सबसे पहले लेते हैं सामान्य वर्तमान काल प्रेजेंट सिंपल, जिसमें क्रिया के करने या होने का बोध, जो काम हो रहा है उसका होने का बोध है वो वर्तमान समय में ही हो। कौन से समय में? वर्तमान समय में ही हो, लेकिन विशेष समय का बोध नहीं। मतलब काम तो वर्तमान समय में ही हो रहा है, लेकिन कोई विशेष बोध नहीं होता है। वो कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। कैसे? जैसे वह जाता है, वह जाता है, मोहन खाना खाता है, सीता नाचती है और उषा गाना गाती है, वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। तो यहाँ सबके अंत में ता है, ती है, ते है। अंत में क्या आता है? इनकी पहचान कैसे होगी? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं, वो हमेशा सामान्य वर्तमान काल के होते हैं। अब दूसरा आता है पूर्ण वर्तमान काल, मतलब काम की पूर्णता का बोध वर्तमान काल में ही हो, कि क्रिया है वो वर्तमान काल में खत्म होगी या हो रही है, ठीक है ना, हुई है या खत्म होगी, जो भी है वर्तमान काल के अंदर, तो वो कौन सा होगा? पूर्ण वर्तमान काल होगा। मतलब जिस क्रिया या कार्य की पूर्णता का बोध वर्तमान काल में हो, वो क्या कहलाता है? पूर्ण वर्तमान काल में। जैसे वह गया है, वह गया है, वह गया है, मतलब कुछ देर पहले गया होगा, या इस समय, मतलब इस समय उसकी स्थिति है वो गया है, ठीक है ना। मोहन ने खाना खाया है, मोहन ने खाना खाया है, उसने लिखा है, उषा ने गाना गाया है, उन्होंने कहा है। तो ये सारी बातें पीछे है आ रहा है, आ है, ये ध्वनि आती है, वो हमेशा पूर्ण वर्तमान काल का होता है। पूर्ण वर्तमान काल और आसन भूतकाल में, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कुछ साथ में, तो उसमें क्या होगा? आसन भूतकाल में ये जैसे वह गया है, तो उसकी जगह यहाँ एक साथ में लग जाएगा अभी। वह अभी गया है, मोहन ने अभी खाना खाया है, उसने अभी लिखा है, उषा ने अभी गाना गाया है, या उसने अभी गाया है, उन्होंने अभी कहा है। तो जो अभी या अभी लगता है बीच में, तो वो आसन भूतकाल का बन जाता है। पीछे आ है की ध्वनि तो आती है, हमें ऐसा लगता है कि वो वाक्य वर्तमान काल का होगा, लेकिन अभी शब्द लगते ही वो कौन सा हो जाता है? आसन भूत का हो जाता है। ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल जिसमें काम या क्रिया है वो वर्तमान समय में लगातार चल रही है, निरंतरता का बोध होता है। क्रिया या कार्य की निरंतरता यानी लगातार होने का बोध हो वर्तमान समय के अंदर, वो कौन सा होता है? अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब काम कंटिन्यू चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूज हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे वह जा रहा है, मोहन खाना खा रहा है, वह लिख रहा है, सीता नाच रही है, उषा गा रही है, वे खेल रहे हैं, पीछे रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, वो सारे वाक्य किसके होंगे? अपूर्ण वर्तमान काल के होंगे। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध और संभाव्य थोड़ा ध्यान से देखना। संदिग्ध वर्तमान काल प्रेजेंट डाउटफुल में क्या होता है? जिसमें किसी काम के होने का डाउट हो, संदेह हो, शंका हो। इसमें संदेह होता है काम में, और उसमें संभावना होती है, उसमें संभावना होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना संदेह और संभावना में। एक तो होता है शक, शंका, और एक होता है
एक होती है संभावना, प्रोस्पेक्ट, उसके अंदर कुछ होने की संभावना होती है, काम के होने की संभावना होती है, वो पॉजिटिविटी में ही होगा हमेशा, ठीक है ना। ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा देखेंगे, जैसे श्याम पढ़ता होगा, श्याम पढ़ता होगा, पढ़ता होगा या नहीं होगा, इसमें एक सस्पेंस बना रहता है। मोहन खाता होगा, वह जाता होगा, नाचती होगी, रही होगी, तो इसमें होगा होगी ये लगता है अंत में वाक्यों के। और अगला है संभाव्य वर्तमान काल, जिसमें कार्य होने की एक संभावना बनी रहती है, संभावना बनी रहती है, प्रोस्पेक्ट बनी रहती है। तो वो जैसे भारत मैच जीत रहा हो, शायद मैच जीत रहा हो, रमा बाजार गई हो, बाहर कोई आया हो या वह आया है, तो मतलब जैसे कोई आने की किसी की संभावना हो तब कहते हैं कि देखो वह बाहर आया हो, या फिर वह कोई बाजार जाने की बात होती है तो वो संभावना होती है किसी की तो जाने की, तो हम पूछते हैं कि वह बाजार गया है या गया हो सकता है वो बाजार गया हो। तो जिसके पीछे एक संभावना हो वो किस में आते हैं, संभाव्य वर्तमान में आते हैं। आप इसे उतार लीजिए। अब अगला देखते हैं भूतकाल विस्तार से। हाँ, तो अब देखेंगे भूतकाल के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, पिछले स्लाइड में हमने देखा था। सामान्य भूतकाल, पास्ट सिंपल, आसन भूतकाल, रिसेंट पास्ट, और तीसरा पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट या कंप्लीट पास्ट। अगला है अपूर्ण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर इनकम्प्लीट पास्ट। और उसके बाद पांचवा है पास्ट डाउटफुल, मतलब संदिग्ध भूतकाल। छठा है हेतु हेतुमत भूतकाल, कंडीशनल पास्ट। ये 6 भेद के बारे में हमने पहले देखा था। अब एक एक को विस्तार से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहला है सामान्य भूतकाल, पास्ट सिंपल। इसमें क्या होता है कि काम बीते समय में पूरे होने की सूचना, एक सामान्य सूचना मिलती है कि ये काम बीते समय में हुआ था, एक सामान्य सूचना मिलती है। इससे विशेष कोई सूचना नहीं मिलती है कि क्रिया की बीते समय में होने की सामान्य सूचना मिलती है। क्या होती है? सामान्य सूचना मिलती है। जैसे मोहन गया, दीपा ने खाना खाया, सीता गई, अर्पिता ने नृत्य किया। अब इसमें क्या होगा, यदि मोहन गया है लिख दिया तो सामान्य वर्तमान काल का हो जाएगा। इसमें सिर्फ मोहन गया मतलब बीते समय में गया था या गया है, मतलब जा रहा था या चला गया था, ये कोई विशेष सूचना नहीं मिलती, सिर्फ गया मतलब गया, ठीक है ना। इसमें यदि गया था आ जाए तो वो पूर्ण भूतकाल का बन जाएगा, ठीक है ना, और गया है आ जाएगा तो सामान्य वर्तमान काल का बन जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अगला आसन भूतकाल, रिसेंट पास्ट, जिसके अंदर काम है वो रिसेंटली खत्म हुआ है, कुछ ही समय पहले। निकटता का या समीपता का बोध होता है कार्य के समाप्त होने में, मतलब क्रिया के निकट समय में, मतलब रिसेंटली पूर्ण होने की एक सूचना मिलती है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि काम है वो रिसेंटली, जस्ट कुछ ही देर पहले समाप्त हुआ है। जब मैंने पूर्ण वर्तमान काल पढ़ाया था उसमें बताया था कि यदि अभी लग जाए, ऐसा संकेत मिले कि काम अभी खत्म हुआ है, अभी हुआ है, तो वो क्या होगा, आसन भूतकाल का होगा। मतलब जैसे उसने अभी खाना खाया, यदि सिर्फ आता कि उसने खाना खाया है तो ये पूर्ण वर्तमान काल का हो जाता है। लेकिन इसने अभी खाना खाया है, अभी से पता चल रहा है कि काम खत्म हुआ है कुछ देर पहले, ठीक है ना। सीता ने अभी लिखा है, वे अभी भी गए हैं, चले तो गए हैं, अभी भी गए हैं। लेकिन अर्पिता ने अभी नृत्य किया है, तो जिसमें अभी या निकटता का या कुछ ही देर पहले काम होने का बोध होता है वो आसन भूतकाल कहलाता है। पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट या कंप्लीट पास्ट, जिसमें हमें ऐसी सूचना मिलती है कि काम बीते समय में पूर्ण हो गया था, मतलब क्रिया के बीते समय में पूर्ण होने की सूचना मिलती है कि काम है वो पास्ट टाइम में हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसे कंप्लीट पास्ट कहते हैं। जैसे वह आया था मतलब आ गया था, मतलब बीते समय के अंदर। उसने खाना खाया था, खा लिया था। संजय ने पत्र लिखा था, संजय ने पत्र को लिख लिया था। अर्पिता ने नृत्य किया था, नृत्य किया था। ये मतलब काम पहले खत्म हो चुका है, खत्म होने की सूचना, पूर्ण होने की सूचना मिलती है, तो वो कहलाता है पूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद अगला है अपूर्ण वर्तमान काल, जो कंडीशनल मतलब कंटिन्यू रहता है,
पास्ट कंटिन्यूस या इनकम्प्लीट पास्ट है, इसमें काम अभी खत्म नहीं हुआ था, काम चल रहा था बीते समय के अंदर, ऐसे सूचना मिलती है कि काम बीते समय में चल रहा था, तो वो अपूर्ण भूतकाल का है। जैसे क्रिया के बीते समय में चल रहे होने की सूचना मिलती है, जैसे वह जा रहा था, उस वक्त वह जा रहा था। इसके बाद उत्तम खाना खा रहा था, श्रवण खेल रहा था, सुरेंद्र सो रहा था, वे लिख रहे थे। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे अंत में आता है, ऐसा अपूर्ण भूतकाल का होता है। तो इसमें यदि रहा है, रहा, रही है आता है तो वह अपूर्ण वर्तमान काल का था, और इसमें यदि था, थी, थे, हैं आता है तो ये अपूर्ण भूतकाल का होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद अगला संदिग्ध भूतकाल, इसमें पास्ट डाउटफुल, कि काम बीते समय में पूर्ण हुआ था या नहीं हुआ था, इसमें एक संदेह बना रहता है, शंका बनी रहती है, वही पास्ट डाउटफुल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है, जिसमें क्रिया के बीते समय में पूर्ण या समाप्ति में संदेह रहता है कि काम पूरा हुआ था या नहीं हुआ था, ऐसा संदेह बना रहता, संशय बना रहता है कि शायद वह गया होगा, आपने कुछ किया होगा, ठीक है ना, आपने कहा होगा, उसने खाना खाया होगा, एक संदेह, शंका बनी रहती है उसके बीते समय में काम के होने की, वो संदिग्ध भूतकाल होता है। अगला है हेतुमत भूतकाल, कंडीशनल पास्ट। इसमें क्या होता है, एक टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ लगी रहती है, कंडीशन लगी रहती है कि वह काम हो सकता था बीते समय में पूरा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, ऐसे सूचना मिलती है। इससे हमें ये सूचना मिलती है कि ये क्रिया भूतकाल के अंदर हो सकती थी लेकिन हुई नहीं है, मतलब वह प्रयास करता तो सफल हो जाता, वह प्रयास करता तो सफल हो जाता। प्रयास करने पर कोई भी सफल हो सकते हैं, लेकिन प्रयास करते नहीं है। प्रयास करो तो मैं भी सफल हो सकता हूँ, आप भी सफल हो सकते हैं। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, वह ऐसा करता तो वैसा हो जाता। किसान समय पर बुवाई करता तो फसल अच्छी होती, मतलब किसान अच्छी मेहनत करता, समय पर बुवाई करता तो फसल अच्छी होती। तो जिसमें एक कंडीशन लगी रहती कि ऐसा करता तो वैसा हो जाता भूतकाल के अंदर, तो वह हेतुमत भूतकाल कहलाता है, कंडीशनल पास्ट कहलाता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, संदेह हो, तो आप निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। अब ये उतार लीजिए, अगला देखते हैं भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, जो क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी, जिस रूप से ये हमें संकेत मिलता है, सूचना मिलती है, वही भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल में हमने देखा था 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, सिंपल फ्यूचर टेंस, संभाव्य भविष्यत काल, प्रोस्पेक्ट फ्यूचर टेंस, हेतुमत भविष्यत काल, कंडीशनल फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य भविष्यत काल, सिंपल फ्यूचर टेंस। इससे क्या होगा कि क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया के आने वाले समय में होने की, पूर्ण होने की एक सूचना मिलती है, होने की एक सूचना मिलती है कि यह क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी, वह क्या कहलाता है, सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। मतलब जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में होने या करने की सामान्य सूचना मिलती है, एक सामान्य सी सूचना मिलती है। सामान्य काल कोई भी होता है, उसमें एक सामान्य सूचना ही मिलती है, विशेष सूचना नहीं होती है। सामान्य सूचना वाले सामान्य काल ही कहलाते हैं। एक सामान्य सी सूचना मिलती है कि ये काम आने वाले समय में होगा, वो सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, श्याम कल घर आएगा। श्याम कल घर आएगा, एक सामान्य सूचना मिलती है कि श्याम कल घर आएगा। मैं परसों नहीं आऊंगा। संगीता कल नृत्य करेगी, वे खाना खाकर आएंगे। संजय पाठ पढ़ेगा, उत्तम क्रिकेट खेलेगा। मतलब एक सामान्य सूचना मिलती है कि ये काम आने वाले समय में संपन्न होंगे या होंगे। संभाव्य भविष्यत काल, प्रोस्पेक्ट फ्यूचर टेंस में एक संभावना होती है, आने वाले समय में किसी काम के होने की एक संभावना होती है, या फिर कोई आशीर्वाद स्वरूप कोई आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो, या भगवान सबकी रक्षा करे, या फलो फूलो पुतो फलो दूधो ना हो, जो भी आशीर्वाद देते हैं वो सारे आशीर्वाद संभाव्य भविष्यत काल के होते हैं। या फिर कोई आज्ञा देना, कल ये काम करके आओगे, क्योंकि मैं सिर्फ आज्ञा दे रहा हूँ, काम करने की संभावना है, करो या नहीं करो वो आप पे डिपेंड है, आप पे निर्भर करता है। तो मतलब आशीर्वाद वाले वाक्य, या फिर कोई आज्ञा वाले या अनुमति वाले
कि क्या मैं जा सकता हूँ, तो मैं अनुमति मांग रहा हूँ, तो संभावना है उसमें कि अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसमें कौन कौन से वाक्य हो सकते हैं? संभावना में अनुमति वाले हो सकते हैं, आशीष वाले हो सकते हैं, मतलब आशीर्वाद वाले, या फिर कोई भी संभावना वाले हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आज्ञा वाले भी इसी में आते हैं। आज्ञा में मतलब कोई आज्ञा देता हूं कि ये काम आप करेंगे या करके आएंगे, मैंने तो आज्ञा दे दी, लेकिन वो काम आप करोगे या नहीं करोगे, एक सिर्फ संभावना ही है। आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो या भगवान तुम्हारा भला करे, तो मैं तो एक आशीर्वाद दे सकता हूँ या कोई भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान भला करेगा या नहीं करेगा ये तो भगवान ही जाने। अनुमति में भी ऐसा ही होता है कि अनुमति मांगना, किसी से अनुमति मांगते हैं कि क्या मैं कुछ दिन बाद ये काम कर सकता हूँ, या फिर मैं आज घर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, कल मैं स्कूल नहीं आऊँगा, तो ये मैं एक अनुमति मांगूँ, और अनुमति अगले वाला दे या नहीं दे वो उस पर डिपेंड करता, निर्भर करता है। या फिर कोई भी किसी भी काम की होने की संभावना हो, वो सभी संभाव्य भविष्यत काल होते हैं। जैसे आज बारिश आने की संभावना है, मौसम देखते हैं, बादल देखते हैं, और आप देख करके कहते हैं हो सकता है आज बारिश हो, या बारिश आ सकती है, या बारिश आने की संभावना है। इस प्रकार के कोई भी वाक्य हो वो संभाव्य भविष्यत काल के होते हैं। या फिर राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक संभावना है बनने की, बन सकते हैं, ठीक है ना। लगता है वह चला जाएगा, लेकिन वह चला जाएगा ये कोई फिक्स नहीं है। भगवान सबकी रक्षा करे, सिर्फ एक आशीर्वाद के रूप में दे सकते हैं कि, या फिर प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान सबका भला करे, रक्षा करे, लेकिन रक्षा करना या नहीं करना ये भगवान पर निर्भर करता है। अब अगला देखते हैं हेतु मत भविष्यत काल। जहाँ हेतु मत होता है मतलब कंडीशनल होता है, वहाँ एक कंडीशन रखी जाती है कि ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। भूतकाल में क्या हो रहा था कि ऐसा करते तो वैसा हो जाता, यहाँ ऐसा करोगे तो वैसा करूंगा, या फिर ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा वैसा एक कंडीशन लगी रहती है साथ में। जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के करने या होने के लिए शर्तें जुड़ी हुई हो, वो क्या हेतु मत भविष्यत काल कहलाते हैं। मतलब उसके आने के बाद मैं जाऊंगा, जब वो आएगा तो मैं जाऊंगा, मतलब एक शर्त जुड़ी हुई है कि यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, आने के बाद मैं जाऊंगा, या वह नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा, यदि वह नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा, या उसने रुपए दिए तो सामान ले आऊंगा अन्यथा नहीं लाऊंगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है उसके। घर वाले अनुमति देंगे तो मैं घूमने जाऊंगा, तो इसमें भी ये कंडीशन जुड़ी हुई है कि अनुमति देंगे तो मैं घूमने जाऊंगा, अन्यथा घूमने नहीं जाऊंगा। तो आज आपने देखा काल के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास किया, और इसके बाद कक्षाएं लगातार अपनी चल रही है। आगे संधि, समास, कारक चिन्ह आदि कक्षाएं होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।